बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक दो दर्जी मसावातें के मश्क नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, अगर आप न देखें हैं तो एक मरतबा देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो अदाद मालूम कीजिए जिनका हासिल जमा 27 है। यहाँ पर कह रहा है कि दो अदाद हैं, यानी एक पहला अदद है और एक दूसरा अदद है, और इन दोनों अदाद का हासिल जमा 27 कह रहा है। फर्ज कीजिए कि जो पहला अदद है ये यक्स है, पहला अदद यक्स है, तो दूसरा अदद क्या होगा? दूसरा अदद ये जो 27 है इसमें जो जमा यक्स है ये नफी यक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा अदद 27 नफी यक्स होगा। उसी तरह से सवाल में दिया गया है कि इनका हासिल ज़रब 182 है। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि इनको फर्ज करना होगा कि फर्ज कीजिए कि दो अदाद, यानी एक पहला अदद, इसको यक समझेंगे और दूसरे अदद को 27 नफी यक समझेंगे। अब जो सवाल जिस तरह से दिया गया है कि इनका हासिल ज़रब 182 होता है, इसका मतलब ये है कि जो पहला अदद है और दूसरा अदद, इन दोनों अदाद का हासिल ज़रब 182 है। अब जो पहला अदद है ये यक्स है, दूसरा अदद 27 नफी यक्स है, तो यहाँ पर हम लेंगे पहला अदद यक्स, दूसरा अदद 27 नफी यक्स इज इक्वल टू 182। अगर इसको हम ज़रब करेंगे ये 27 यक्स हो जाएगा, नफी यक्स ज़रब यक्स, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 182। यानी इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वल टू ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जमा 27 एक्स ये नफी 27 एक्स हो जाएगा, और ये जमा 182 इज इक्वल टू 0। और हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर नफी 27 एक्स जमा 182 इज इक्वल टू 0। यानी एक हमें दो दर्जी मसावत इस तरह से मिलती है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हमें दो ऐसे अदाद को मालूम करना होगा जिनका हासिल ज़रब जो कि 182 होना चाहिए, और उन्हीं अदाद का हासिल जमा नफी 27 होना चाहिए। तो दो अदाद कौन से होंगे? तो दो अदाद नफी 13 और नफी 14 होंगे। चेक कीजिए, ये नफी 13 जम और नफी 14 ये नफी 27 होते हैं। उसी तरह से अगर हम इन नफी 13 और नफी 14 को ज़रब करेंगे तो ये जमा 182 होंगे। तो बहरहाल हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं कि फर्स्ट पहला रुकन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लेंगे, फिर ये 27 एक्स के जगह पर हम नफी 13 एक्स और नफी 14 एक्स को लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नफी 13 एक्स नफी 14 एक्स और ये आखिरी रुकन जो कि 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें चार अरकान के दो पार्ट बनाने, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में जो मुश्तरिक है उसको लेंगे, ये यक्स मुश्तरिक है तो यक्स को मुश्तरिक लेंगे, तो ये यक्स नफी 13 यहाँ पर बाकी रहेगा। उसी तरह से ये 14 और 182 इन दोनों में 14 मुश्तरिक है, तो हम क्या करेंगे? नफी 14 को मुश्तरिक लेंगे, फिर ये सेम ब्रैकेट को एज इट इज लेंगे, यानी यक्स नफी 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चेक कीजिए, ये 14 ज़रब यक्स 14 यक्स, और ये नफी ज़रब नफी जमा, और 14 ज़रब 13 182। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये जो ब्रैकेट है यक्स नफी 13 इन दोनों में हमें मुश्तरिक नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे? ये यक्स नफी 13 को हम मुश्तरिक लेंगे, तो अगर मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर यक्स बाकी रहेगा और यहाँ पर 14 बाकी रहेगा। तो यहाँ पर लेते हैं यक्स नफी 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसके अदाद मालूम करने के लिए हम ये दो ब्रैकेट को इक्वल के साथ मिलेंगे, यानी यक्स नफी 13 बराबर 0 और यक्स नफी 14 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये यक्स बराबर 13 हो जाएगा, यानी एक अदद हमें यहाँ पर मिल जाता है। उसी तरह से ये नफी 14 जमा 14 हो जाएगा, तो दूसरा अदद यहाँ पर ये 14 मिलेगा। ठीक है, तो हमें अदाद को मालूम करना था, तो हमने पहला अदद लिया था,
पहला अदद हमने लिया था x, तो x बराबर 13। दूसरा अदद जो कि हमने लिया था 27 नफी x, तो ये क्या हो जाएगा, 27 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पहला अदद x जो कि और एक नंबर है उसको लेंगे, यानी 14 को, तो ये दूसरा अदद ये 27 नफी x, यानी ये 27 नफी 14 बराबर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पहले आदत को 13 समझेंगे तो दूसरा आदत 14 मिलेगा, और अगर पहले आदत को 14 समझेंगे तो दूसरा आदत 13 मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि वो दो अदाद 13 और 14 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मुसलसल दो मुस्बत सही एदाद मालूम कीजिए। इसका मतलब यह है कि दो कंटिन्यूस पॉजिटिव नंबर्स को हमें मालूम करना है, दो लगातार मुस्बत सही एदाद को हमें मालूम करना है। मिसाल के तौर पर 6, 7 या फिर 11, 12 ऐसे नंबर। अब 6, 7 जो हैं ये दो मुस्बत मुसलसल नंबर है, उसी तरह से 11, 12 भी है। लेकिन अगर हम फर्ज करेंगे यहाँ पर कि ये 6 है, तो अगला 7 नंबर हमें कब मिलेगा, अगर हम 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 मिलेगा। उसी तरह से 11, 12 को अगर हम फर्ज करेंगे तो 11, 12 हमें कब मिलेगा, पिछले नंबर जो 11 है उसमें 1 जमा करने पर हमें अगला नंबर मिलेगा। उसी तरह से अगर हम फर्ज करेंगे कि 6 जो है ये x, तो हमें नेक्स्ट नंबर कब मिलेगा, 6 को अगर हमने फर्ज किया है कि x, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा और उसमें 1 जमा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर 11 को फर्ज करेंगे कि x, अगला हमें नंबर कैसे मिलेगा, 11 को अगर आप x फर्ज किया है तो ये x और ये जमा 1 का जमा 1। इसका मतलब यह है कि पहला नंबर जो है x फर्ज करना है, दूसरा नंबर x जमा 1 हमें फर्ज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, फर्ज कीजिए कि 2 मुसलसल मुस्बत सही एदाद x और x जमा 1 हैं। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं। अब अगर सवाल में देखेंगे तो कह रहा है कि जिनके मुरब्बों का हासिल जमा 365 है, यानी पहला अदद x, दूसरा अदद x जमा 1, इनके मुरब्बों का यानी इनका स्क्वायर और इनका हासिल जमा ये कितना होता है, 365 होता है। तो इसको हमें हल करना है, तो लीजिए हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लेंगे, फिर ये एक्स जमा 1 को अगर हम ए जमा बी होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि ये जो फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए 2x और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये प्लस 2x, उसी तरह से ये प्लस 1, ये प्लस 365, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 365 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इस मसावात को थोड़ा आसान हम बना सकते हैं कि इनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो और ये 364 में भी 2 मुश्तरिक है। हम क्या करेंगे, 2 को मुश्तरिक लेंगे। तो अगर हम 2 को मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बाकी रहेगा, यहाँ पर एक्स बाकी रहेगा, ये यहाँ पर माइनस 2 1 का 2 एक बाकी रहा, तो 2 8 16 और ये 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 182 इज इक्वल टू 0, और ये जो ज़रब 2 है ये तकसीम 2 हो जाएगा, इसका तकसीम 2 हो जाएगा, यानी 0/2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक 2 दर्जे मसावात हमें मिलती है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 दर्जे मसावात को अज़ाए ज़रबी के तरीके से। तो यहाँ पर हमें हासिल ज़रब चाहिए नफ़ी 182,
उसी तरह से हासिल जमा यहाँ पर 1 है, तो हमें 1 आना चाहिए। तो वो 2 एदाद कौन से हैं? देखिए यहाँ पर वो 2 एदाद हैं, जमा 14 नफी 13। जमा 14 नफी 13 जमा 1। उसी तरह से जमा 14 ज़रब नफी 13 करेंगे तो नफी 182 आएगा। तो लीजिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज लेंगे, फिर यहाँ पर ये प्लस एक्स की जगह पर हम 14x नफी 13x को लेंगे, जमा 14x नफी 13x, और ये आखिरी रुकन नफी 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो 4 रुकन है उसको हम 2 पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें x मुश्तरिक है, x को मुश्तरिक लेते हैं, और ये x जमा 14 यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर ये 13 मुश्तरिक है, फिर हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, न सोचेंगे ज़्यादा, सेम जो ब्रैकेट है उसी को लेंगे, यानी x जमा 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बाद में चेक कर सकते हैं, नफी 13 ज़रब x नफी 13x, और नफी ज़रब जमा नफी 13 ज़रब 14 182, ठीक है। अब इन दोनों में ये x जमा 14 मुश्तरिक नज़र आएगा, तो हमें क्या करना है, x जमा 14 को हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर x रहेगा और ये 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ को मालूम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये x जमा 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और एक जो है x नफी 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो ये x बराबर ये 14 जो है ये नफी 14 हो जाएगा, और ये x बराबर ये नफी 13 जमा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में दिया गया था कि 2 मुसलसल मुस्बत एदाद हमें मालूम करने थे, ठीक है, मुस्बत एदाद। तो यहाँ पर ये जो 14 है ये मुस्बत नहीं है, ये मुनफी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कि जो x बराबर 13 जो कि मुस्बत है इसको हम लेंगे, ठीक है। तो जो अगर पहला अदद, इसलिए यहाँ पर लेंगे हम कि इसलिए जो एक अदद पहला अदद, या फिर इसलिए एक अदद जो कि x था तो x बराबर 13, और जो दूसरा अदद जो कि x जमा 1 था तो ये 13 जमा 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे। या फिर लिहाजा वो 2 मुसलसल एदाद हम लिख सकते हैं, लिहाजा 2 मुसलसल एदाद 13 और 14 हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक कायम मुसल्लस का इर्तफा। कायम का मतलब होता है, या फिर कायम मुसल्लस का मतलब होता है कि यहाँ पर कायमुतज़ ज़ाविया मुसल्लस के बारे में बात कर रहा है। तो इसका इर्तफा, इर्तफा जिसको हम हाइट भी कहते हैं यानी h, इसके कायदा, कायदा जिसको हम बेस कहते हैं यानी b, कायदे से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम मैं इस तरह से लूँगा, एक कायमुतज़ ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका इर्तफा जिसको हम h से ज़ाहिर करेंगे, उसी तरह से ये जो निचला हिस्सा इसका कायदा जिसको हम बेस भी कहेंगे यानी b। अब सवाल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो इर्तफा है इसके कायदे से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका जो कायदा है या अगर यक्स है तो इर्तफा उस कायदे से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब है कि ये यक्स नफी 7 है। आगे सवाल में देखिए, अगर उसका वितर 13 सेंटीमीटर, ये जो वितर है इसका ये 13 सेंटीमीटर है, तो बाकी 2 आजला यानी इर्तफा और उसका जो कायदा है ये हमें मालूम करना है। तो अगर यहाँ पर इसका हम फर्ज करेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर वितर पर का मुरब्बा यानी क्या हो जाएगा, ए सी मुरब्बा, बाकी 2 अजला ये ए बी मुरब्बा और ये बी सी का मुरब्बा हो जाएगा। ये पाइथागोरस का रूल है। तो बहरहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज हैं उससे रिप्लेस करेंगे। ए सी बराबर ये 13 का मुरब्बा, ए बी जो कि एक्स नफी 7 है, ये एक्स नफी 7 का मुरब्बा, बी सी जो कि ये एक्स का मुरब्बा, ठीक है। ये 13 का मुरब्बा 169 हम इसको हल करते हैं, और ये एक्स नफी 7 इसको यहाँ पर ए नफी बी का जो जाबिता है उसको लेते हैं, यानी ए नफी बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नफी 2 ए बी जमा बी स्क्वायर होता है। और अगर हम यहाँ पर लेंगे कि ए बराबर एक्स और बी बराबर 7, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नफी 2 ए बी का मतलब ये 2 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, और ये जमा 7 का मुरब्बा 49 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका हल हो जाएगा। तो सेम वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लेते हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर
नफ़ी 14x और ये जमा 49 और ये जमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे और ये नफ़ी 14x और इसके साथ यहाँ पर ये जमा 49 और ये 169 ये क्या हो जाएगा -169 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 2x स्क्वायर और नफ़ी 14x, देखिए यहाँ पर ये 169 माइनस और प्लस 49 इसको अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इनमें इन तीनों अराकीन में दो मुश्तरिक है, हम क्या कर सकते हैं, इन दो को मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये 7x हो जाएगा, फिर ये 2 चीके 12 यानी 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर नफ़ी 7x नफ़ी 60 बराबर 0। ये जो ज़रब 2 है ये तकसीम 2 हो जाएगा, 0/2 करने पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमें दो दर्जे मसावात मिलती है। अब क्या करना है, हमें इस दो दर्जे मसावात को आज़ाद ज़रबी के तरीके से हल करना है। तो लीजिए यहाँ पर करते हैं, हमें दो अदाद मालूम करने हैं जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 60 होना चाहिए और उन्हीं का हासिल जमा इन्हें मिलाने पर ही नफ़ी 7 होना चाहिए। तो दो अदाद कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें दो अदाद मिलते हैं कि नफ़ी 12 जमा 5। देखिए यहाँ पर मिलाने पर नफ़ी 12 जमा 5 नफ़ी 7 होगा और इनको अगर हम ज़रब करेंगे नफ़ी 12 जमा 5 को तो 12 पंचे 60 ये नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो अदाद मिलते हैं तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और ये नफ़ी 7x की जगह पर हम नफ़ी 12x जमा 5x को लेंगे, नफ़ी 12x जमा 5x और ये आखिर में नफ़ी 60 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये दो पार्ट बनाएंगे इसके, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर ये x मुश्तरिक, तो ये x नफ़ी 12 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर हम 5 मुश्तरिक को लेंगे और सेम ब्रैकेट को लेंगे यानी x नफ़ी 12 इज इक्वल टू 0। फिर चेक करना है 5 ज़रब x 5x और ये नफ़ी 5 ज़रब 12 करेंगे तो ये नफ़ी 60 हो जाता है। तो इन दोनों में फिर दोबारा यहाँ पर जो x नफ़ी 12 है मुश्तरिक है, तो x नफ़ी 12 को अगर हम मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर ये x जमा 5 बाकी रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दो हिस्से करते हैं, ये x नफ़ी 12 इज इक्वल टू 0 और ये x जमा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर ये नफ़ी 12 जमा 12 हो जाएगा और ये x बराबर जमा 5 नफ़ी 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमें दो वैल्यू मिलती है, एक मिलती है x बराबर 12 और एक वैल्यू x बराबर नफ़ी 5। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बात चल रही है कि x को हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया था कि इसका जो कायदा है ये x है। क्या कायदा कभी मुनफी में आता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये डायमेंशन से कभी मुनफी में नहीं आते, इसलिए हम यहाँ पर जो पॉजिटिव 12 हमें 12 यहाँ में मिला है हम इसी को लेंगे और जो नफ़ी 5 है उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे यानी छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया था कि इसका जो कायदा है ये कायदा ये x है और x बराबर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया था इसकी इकाइयाँ। और उसी तरह से इसका जो इर्तफ़ा है, इर्तफ़ा जो है ये x नफ़ी 7 था तो x बराबर हमें 12 मिला और 12 में से अगर हम 7 निकाल देते हैं तो यहाँ पर 5 रहेगा यानी क्या हो जाएगा, है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में दिया गया था कि बाकी दो अज़ला हमें मालूम करने हैं, तो हमने यहाँ पर बाकी दो अज़ला जो कि कायदा और इर्तफ़ा हमने यहाँ पर मालूम किया। अब कायदे को भी जो कि नाम यहाँ पर हमने दिया है कि BC है और इर्तफ़ा ये भी है, तो उसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, कायदा जो कि BC है तो BC बराबर, उसी तरह से इर्तफ़ा AC है तो AC बराबर, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। ये मुशाहिदा किया जाता है कि किसी एक दिन हर एक बर्तन बनाने का खर्च उस दिन बने बर्तन के दुगने से 3 ज़्यादा है। अगर उस दिन बर्तन बनाने का कुल खर्च 90 रुपीस है तो उस दिन बने बर्तनों की कुल तादाद और हर बर्तन का खर्च हमें यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए
इसको मैं एक मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कीजिए कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में 10 बर्तन बनाती है। ठीक है, 10 बर्तन बनाती है। ये जो कुछ की जगह पर हम 10 को फर्ज करते हैं, और फिर कह रहा है कि उस दिन हर एक यानी एक बर्तन बनाने का जो खर्च होता है उस दिन बने बर्तनों के दुगने से 3 ज्यादा। यानी एक बर्तन बनाने का जो खर्च जो है उस दिन बने, यानी उस दिन अगर 10 बर्तन बने हैं तो 10, उस दिन बने बर्तन के दुगना यानी 2 गुना से 3 ज्यादा है का मतलब 3 ज्यादा है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये 10 दूनी 20, 20 जमा 3 यानी ये 23 रुपये हो जाएंगे। यानी एक बर्तन बनाने का जो खर्च है ये 23 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए कि यहाँ पर हमें मालूम करना है कि बर्तनों की कुल तादाद, इसको हम यक्स फर्ज करेंगे, बर्तनों की कुल तादाद यक्स, और ये जो हर बर्तन बनाने का जो खर्च है वो क्या होगा, यहाँ पर लेंगे हर बर्तन का खर्च। हर बर्तन का खर्च क्या है, अगर 10 के जगह पर हम यक्स को फर्ज करेंगे तो यहाँ पर जो 10 है ये यहाँ पर भी यक्स आ जाएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर सवाल में ही कह रहा है कि उस दिन बने बर्तन अगर यक्स रहे, बर्तन अगर यक्स रहे तो उसके दुगने से 3 ज्यादा। उस दिन बने बर्तन की तादाद अगर यक्स है तो उसका दुगना मतलब ये 2x हो गया, उससे 3 ज्यादा का मतलब ये जमा 3 हो गया। यानी उस दिन बने बर्तन, हर बर्तन का जो खर्च होगा 2x जमा 3 होगा, जिस तरह से यहाँ पर हमने मालूम किया। ठीक है, अब जरा फिर दोबारा क्वेश्चन के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर उस दिन बर्तन बनाने का कुल खर्च, यानी अगर उस दिन 10 बर्तन बने हैं और एक बर्तन बनाने का जो खर्च है 23 रुपये है, तो तमाम खर्च कितना हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बर्तनों की तादाद और हर एक बर्तन बनाने का खर्च, तो ये क्या हो जाएगा, ये 223 रुपये हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इस तरह से हमने फर्ज किया है, लिया है। तो ये जो 10 हैं ये बर्तनों की तादाद, लेकिन यहाँ पर बर्तनों की तादाद क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, यक्स। और 23 रुपये क्या है, ये हर बर्तन बनाने का खर्च जो कि 2x जमा 3 है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ज़रब करना होगा 2x जमा 3 से। ये कह रहा है कि कुल कितना होगा, ये 90 रुपये होंगे, यानी 90 रुपीज़ होगा। ठीक है, ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए ये यक्स ज़रब 2x, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम यक्स से 3 को ज़रब करते हैं तो ये 3x हो जाएगा। फिर ये इज इक्वल टू 90, और अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये 2x स्क्वायर जमा 3x और ये इक्वल टू 90 है तो ये माइनस 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें दो अदाद को मालूम करना है जिसका हासिल ज़रब, देखिए ये नफी 90 ये इसका ज़रब होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 यानी ये नफी 180 होगा, और उन्हीं दो अदद का असले जमा जो कि 3 होगा। ठीक है, तो वो दो अदाद कौन से हैं यह हमें मालूम करना है। जैसे कि इसको दरियाफ्त करने का तरीका कैसे होता है, 180 जो है इसके अज़ा ज़रबे हमें मालूम करने होते हैं। तो लीजिए कि ये 2 9 18 0, फिर ये 2 चौक 8 2 पंचे 10, और ये 3 एके 3 3 पंचे 15, और फिर ये 3 पंचे 15, और ये फिर 5 एके 5। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर ये जितने भी एदाद हों इसके दो हिस्से करना होगा। ठीक है, दो हिस्से करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 ज़रब 2 4, और 4 त्रिक 12, इन तीनों का अगर हम ज़रब करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 और 15 हमें मिल जाता है,
तो ऐसे क्या अलामत लेने पर इसका जो फ़र्क है 3 आएगा? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 15 लेंगे और यहाँ पर नफ़ी 12 लेंगे, तो फ़र्क जो है यानी जमा 15 नफ़ी 12 करने पर ये 3 आ जाएगा, और उन्हीं 2 अदाद को अगर हम ज़रब करेंगे यानी जमा 15 नफ़ी 12 करेंगे, तो ये नफ़ी 180 आना चाहिए, आता है। ठीक है? तो यही 2 अदाद को हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यानी पहला जो रुक्न है 2x स्क्वायर को लेते हैं, और यहाँ पर ये जमा 3x की जगह पर हम 15x और नफ़ी 12x को लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये जमा 15x और ये नफ़ी 12x और ये नफ़ी 90 बराबर 0। ठीक है, इसके 2 हिस्से करते हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो पहले हिस्से में यहाँ पर हमें 2 और 15 जो कि मुश्तरिक नहीं है, तो x मुश्तरिक लोग लेते हैं, यहाँ पर 2x बाकी रहेगा और यहाँ पर ये 15 बाकी रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर ये जो 12 और 90, ठीक है, तो इन दोनों में जो कि 6 मुश्तरिक है, तो 6 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नफ़ी 6 को मुश्तरिक लेंगे और सेम ब्रैकेट को लेंगे। तो सेम ब्रैकेट जो कि 2x जमा 15 लेंगे, अब चेक करेंगे। ठीक है, ये 2 चिके 12x, उसी तरह से नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और ये 15 चिके 90, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट जो कि मुश्तरिक हैं, ब्रैकेट को मुश्तरिक लेंगे, यानी 2x जमा 15 को अगर हम मुश्तरिक लेते हैं, तो यहाँ पर ये x नफ़ी 6 बाकी रहेगा और इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इसकी कीमत को मालूम करना है, तो 2x जमा 15 बराबर 0 लेते हैं, फिर ये x नफ़ी 6 बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2x बराबर ये जमा 15 नफ़ी 15 हो जाएगा, x बराबर ये नफ़ी 15 बटे 2। उसी तरह से यहाँ पर ये x बराबर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे मुस्बत अदद को, क्योंकि यहाँ पर हमें बर्तनों की कुल तादाद, अब बर्तनों की तादाद मुनफी में तो नहीं होती ना, इस तरह से ये पॉइंट की सूरत में आती है। तो बहरहाल यहाँ पर जो हर बर्तन यानी बर्तनों की जो कुल तादाद है वो x होगी, यानी यहाँ पर हम लेंगे, लिहाजा बर्तनों की कुल तादाद, बर्तनों की कुल तादाद जो कि x और ये 6। उसी तरह से और एक यहाँ पर जो कि हर बर्तन का खर्च जो कि यहाँ पर हमने लिया था, यानी सवाल के हिसाब से 2x जमा 3 उसको लेंगे, यानी बर्तन का खर्च 2x जमा 3, हर बर्तन का खर्च। तो इसको यहाँ पर x की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 2 ज़रब 6 जमा 3, तो ये कितना होगा, 2 छक्के 12, 12 जमा 3 ये 15 हो जाएगा, 12 जमा 3 इज इक्वल टू 15, यानी हर एक बर्तन का जो कि खर्च जो है 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बर्तन कुल जो कि एक दिन में 6 बर्तन बनाती है और हर एक बर्तन का खर्च 15 है। तो अगर हम इन दोनों को ज़रब करते हैं यानी 6 ज़रब 15 करते हैं, तो यहाँ पर हमें 90 आना चाहिए, जैसा कि सवाल में दिखाया गया है कि अगर उस दिन बर्तन बनाने का जो खर्च है ये 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो बर्तन बनाने का कुल खर्च चेक कीजिए, ये वेरीफाई है, वेरिफिकेशन तस्दीक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कुल खर्च बर्तन बनाती है 6 और हर एक बर्तन का खर्च 15, तो 15 छीके 90, यानी 90 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको तस्दीक किया। तो बहरहाल ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा। इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आता है, पूछ सकता है इस टॉपिक से, थोड़ी कोशिश ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से कोशिश करना है, आपको अच्छे मार्क्स लेना है और कामयाब होना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।